अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल गरेरा ट्रेडिंग टीम से। आज के दिन मुझे मार्केट में दो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है ताकि आप लोगों को लेवल समझ आ सके कि आपने किन लेवल्स के ऊपर इन शेयर्स में बाइंग करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या सेट करने हैं। यही सब कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो अब हम अपने शेयर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास चिनाब लिमिटेड। सिंबल है इसका CLCPS। इस शेयर का चार्ट मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम लोग इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें तो इसने इधर एक फॉर्मेशन बनाई है जिसको हम ट्रायंगल फॉर्मेशन कह सकते हैं। और अगर हम लोग इसको इधर देखें तो काफ़ी अर्सा पहले इसने इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, लेकिन प्राइसेस नीचे आई थी, उन्होंने इसको रीटेस्ट किया है और काफ़ी अरसे तक इसने ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर जो है कंसोलिडेट किया है। और अभी वीकली कैंडल जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस जो कैंडल है उसने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये हमारे पास दोबारा से प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है कि ये इस जोन से बाहर आ चुका है और इसके अंदर फुल पोटेंशियल मौजूद है कि ये अब जो है अप साइड पे अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। और इसके अंदर चांसेस मौजूद है कि दोबारा ये कंसोलिडेशन जोन या रिटेस्ट जोन के अंदर नहीं जाएगा। तो अगर हम लोग इसके अंदर फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 1.5 मिलियन के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 9.8 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं जो कि एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा है। अगर हम लोग मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। RSI की बात करें तो RSI बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। और अभी जो मैं आप लोगों के साथ जो है टारगेट्स शेयर करूंगी तो ये स्विंग ट्रेड्स के जो है टारगेट्स हैं। तो ये इसके जो लॉन्ग टर्म के टारगेट है वो भी मैक्सिमम 2 to 3 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। अपने जो है फाइनल टारगेट्स अचीव कर लेता है ये 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर। तो अगर आपने भी इसके अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 3 रुपये 64 पैसे से लेके करंट प्राइस 4 रुपये और 33 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है हमारे पास जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 4 रुपये और 55 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास जो है 4 रुपये और 95 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 5 रुपये और 42 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्होंने अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल 3 टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास 6 रुपये और 2 पैसे के लगभग है। लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट 6 रुपये और 62 पैसे के लगभग है। और लॉन्ग टर्म का थर्ड टारगेट हमारे पास 7 रुपये और 25 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन 70% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 70% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है 4.5 से ज़्यादा की है तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और रिसेंटली इसने ये जो अपना डाउन ट्रेंड ब्रेक करके अप ट्रेंड के अंदर एंटर हुआ तो ये बेस्ट लेवल है इसके अंदर बाइंग के लिए। और आप इसको लॉन्ग टर्म तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं जब तक कि ये अपना अप ट्रेंड ब्रेक करके डाउन ट्रेंड के अंदर एंटर नहीं हो जाता। तो जहाँ स्विंग ट्रेड के अंदर आप लोगों ने 70% तक का गेन बनाना है, वहाँ अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करते हैं जब तक कि ये अपना ट्रेंड ब्रेक नहीं करता, आप इसके अंदर 700 इवन 7000 जो है परसेंट तक का गेन बना सकते हैं। इसके अंदर आपकी अमाउंट डबल ट्रिपल जो है 4-5 गुना भी हो सकती है अगर आप इसको जब तक ये आप ट्रेंड के अंदर है इसको होल्ड करते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी ये अपना ट्रेंड ब्रेक करेगा तो आपको इधर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अब हम अपने प्रीमियम गिव की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट अचीवमेंट हमारे पास HBL इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर ये अपना लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 6 रुपये 39 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 32,896 का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है ट्रस्ट मुतारबा के अंदर लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट 14 रुपये 52 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है पाकिस्तान PVC लिमिटेड के अंदर थर्ड टारगेट 13 रुपये 45 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है एस्क्री लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर अपना थर्ड टारगेट 14 रुपये 48 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है MWMP के अंदर ये अपना थर्ड टारगेट 38 रुपये 69 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है सितारा केमिकल्स के अंदर थर्ड टारगेट 620 रुपये 47 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है HBL ग्रोथ फंड के अंदर थर्ड टारगेट 14 रुपये 90 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हिनो के अंदर ये अपना सेकंड टारगेट 508 रुपये 24 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है TSPL के अंदर सेकंड टारगेट 9 रुपये 17 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है गुलिस्तान स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 10 रुपये 19 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है इंपीरियल लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 26 रुपये 13 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है आसिम टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 21 रुपये 30 पैसे का अचीव कर चुका है।
नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जो है मीडिया टाइम्स लिमिटेड के अंदर, ये अपना फर्स्ट टारगेट 3 रुपये 87 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हिनो के अंदर सेकंड टारगेट 501 रुपये 39 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है GHNI के अंदर, ये अपना फर्स्ट टारगेट 837 रुपये 28 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है गंधारा ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो ये अपना सेकंड टारगेट 547 रुपये 62 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन मार्केट ने 550 पॉइंट्स लूज़ किए हैं, उसके बावजूद हमारे प्रीमियम ग्रुप की अल्हम्दुलिल्लाह 17 अचीवमेंट थी जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर है, जिसमें जस्ट वन टाइम 6,000 रुपये पे करके आप पूरे साल तक के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट स्टॉक मार्केट को, जिसकी अपनी प्राइस 5,000 रुपये इसमें बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप लोग अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं या रेगुलर मार्केट में काम करने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली इस ऑफर को अवेल करना चाहिए। कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है, और साथ ही साथ पूरे साल तक प्रीमियम ग्रुप में ऐसे सिग्नल्स दिए जाएंगे जिससे कि आप लोगों का लॉस रिकवर हो जाए और साथ आप लोग अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकें। अगर आप लोग इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वान नोबल केमिकल्स लिमिटेड, केमिकल सेक्टर से ये बिलोंग करता है, सिंबल है इसका WAHN। इस शेयर का चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम लोग इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमें 2 स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होती है, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो इसने इधर एक फॉर्मेशन बनाई है जिसको हम कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कह सकते हैं। इस फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 329 रुपये और 20 पैसे के ऊपर। आज के दिन जो इसने कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी 335 रुपये और 97 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर एवरेज वॉल्यूम 13,000 के थे और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 34,000 के वॉल्यूम्स आए हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। RSI की बात करें तो RSI बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 287 रुपये और 21 पैसे से लेके करंट प्राइस 335 रुपये और 97 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 357 रुपये और 85 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 386 रुपये और 85 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया, वो हमारे पास 417 रुपये और 65 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्होंने अपनी सारी सेलिंग इन 3 टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 463 रुपये और 55 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन 37% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 37% से ज़्यादा तक का इसमें गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अढ़ाई की है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेड्स का जो लॉन्ग टर्म का टारगेट भी होता है, वो मैक्सिमम जो है 2 वीक से लेके 2 मंथ के अंदर अंदर ये अपने सारे टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर लेता है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है शेयर समझ आ चुके होंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मीडिया टाइम्स लिमिटेड, आसिम टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड एंड हम नेटवर्क्स लिमिटेड को डिस्कस किया है। अगर आप लोग भी इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर किसी का भी अपने किसी भी शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उनका जो है इंशाल्लाह ज़रूर आंसर दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोग को हमारी वीडियो आज की भी पसंद आई होगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आती तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।